अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो फाइन। तो आज हम रमज़ान की ग्रोसरी शॉपिंग करेंगे। आई लव रमज़ान। रमज़ान का महीना मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। अल्लाह ताला इस महीने में हम सबकी मुश्किलें आसान करे, हम सबको रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। रमज़ान में सारी चीज़ें के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, सब चीज़ें काफ़ी महँगी हो जाती हैं और मार्केट में रश भी बहुत ज़्यादा हो जाता है और फिर सहरी और इफ्तारी के बाद आप टाइम बिल्कुल भी नहीं निकाल पाएँगे कि आप जाकर मार्केट से डेली ये सारी चीज़ें खरीदें। तो आप ये सारी ग्रोसरी शॉपिंग एडवांस में कर लें, 2-3 दिन पहले ही सारी चीज़ें खरीद कर रख लें, जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इससे आपको रमज़ान में बहुत ही आसानी हो जाएगी। इससे आपका बहुत सारा टाइम सेव होगा, जिससे आप रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर पाएँगे। तो रमज़ान का महीना शुरू होने वाला होता है, तो इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि सारे काम इंसान पहले से फटाफट से कर सकता है। तो अल्लाह ताला हमारी रोज़े, इबादतें कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, क्या-क्या चीज़ें हमें परचेज़ करनी है, इसकी हम लोगों ने पूरी लिस्ट तैयार की थी। तो इसके पहले मैं यहाँ पर इसका ग्रोसरी का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। मेरे चैनल पर जाकर आप उसे वॉच कर सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो आज मैं रमज़ान ग्रोसरी का पार्ट 2 अपलोड कर रही हूँ। जो चीज़ें रह गई थी वो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आधी शॉपिंग हम लोगों ने पहले कर ली थी और जो कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों ने अब खरीदी है 2-3 दिन पहले रमज़ान शुरू होने से, तो वो सारी चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी और सारे टिप्स और ट्रिक भी शेयर करूँगी किस तरीके से आप बजट फ्रेंडली शॉपिंग कर सकते हैं। और रमज़ान के पहले काफ़ी सारे डिस्काउंट्स वगैरह भी होते हैं, तो उनका बेनिफिट्स भी आप ले सकते हैं। तो चलिए आज का ये मज़ेदार सा व्लॉग बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम लोगों ने लिस्ट तैयार की थी, उसमें हम लोगों ने लिखा था कि हमें क्या-क्या चाहिए, तो हम लोगों ने टोमेटो केचअप भी लेनी थी, मेयोनीज़ लेनी थी, इसके अलावा चीज़ स्लाइसेस वगैरह लेने थे। बाकी जो खजूर वगैरह थी, वो ऑलरेडी हम लोग के यहाँ आ चुकी हैं और इसके अलावा हम लोगों ने लेना था रूह अफ़ज़ा और इसके अलावा भी बाकी बहुत सारी चीज़ें थी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मॉल में आए थे, तो हम लोगों ने ग्रोसरी शॉपिंग करनी थी। तो इसके लिए यहाँ पर ये आटा, दाल, चावल वगैरह रखे हुए थे, लेकिन ये सारी चीज़ें अम्मी ऑलरेडी ला चुकी हैं, तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे शॉपिंग। सर्फ़ वगैरह भी ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुकी हूँ ग्रोसरी के पार्ट 1 में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर पहले दिख रही थी, तो मैंने यहाँ पर देखा बॉक्सेस रखे हुए थे, तो मैंने सोचा पहले यहाँ पर बॉक्सेस चेक कर लेती हूँ। मुझे इनकी नीड भी थी और इसके अलावा जो ना जब भी मैं यहाँ पर ग्रोसरी शॉपिंग करने आती हूँ, तो ये क्रॉकरी ज़रूर परचेज़ करती हूँ या देखती ज़रूर हूँ कम से कम कि क्या-क्या नई चीज़ें आई हुई हैं, क्योंकि मुझे क्रॉकरी का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। तो ये स्पाइस कंटेनर्स 150 के 2 और 4 मिल रहे थे। बड़े वाले जो थे ये 150 के 4 थे और इसके अलावा जो इससे बड़े वाले थे वो 150 के 2 थे और जो सबसे छोटे वाले थे वो 150 के 6 थे। तो यहाँ पर ये वाले ऑलरेडी हम लोग के पास थे और इसके अलावा ऑनलाइन भी हम लोगों ने ऑर्डर किए हुए थे, वो भी हम लोग को आ चुके थे, रिसीव हो गए थे। तो उसमें भी हम लोग बाकी के स्पाइसेस रखेंगे। तो यहाँ पर ये फ्लावर पॉट मिल रहे थे छोटे-छोटे वाले, जो कि हम लोग वीडियो में यूज़ करते हैं। ऑलरेडी मेरे पास था, तो मैंने यहाँ पर ये देखा था, फिर रख दिया, नहीं लिया क्योंकि मेरे पास ये रखा हुआ था। अच्छा, तो सहरी और इफ्तारी में जितनी भी चीज़ें यूज़ होती हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग परचेज़ कर लेंगे ताकि हम लोगों को बिल्कुल भी रमज़ान में कोई परेशानी ना हो और इसके अलावा इससे आपका जो टाइम है बहुत सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे, तो अचार के यहाँ पर बॉक्सेस थे, वो तो हम लोगों ने पहले ही खरीद लिए थे और इसके अलावा यहाँ पर शहद की बोतलें रखी हुई थी और इसके अलावा ये था सोया सॉस, रेड चिली सॉस वगैरह। तो हमें टोमेटो केचअप लेनी थी, तो केचअप की बॉटल्स भी थी और इसके अलावा पाउचेज़ भी थे, तो मैंने यहाँ पर बॉटल्स लेनी थी और इसके अलावा यहाँ पर पास्ता, मैकरोनी और जो स्पैघेटी वगैरह मिल रही थी और साथ में ये यहाँ पर टी पैक मिल रहे थे, तो रेड लेबल का था, ताजमहल का था और इसके अलावा बाकी के जो ताज़ा वगैरह के थे वो भी थे। तो हर वैरायटी की चीज़ यहाँ पर मिल रही थी, बहुत आराम से मिल जाती है, जो कुछ आपको याद भी ना हो, जो आपने लिस्ट में ना लिखा हो, वो भी यहाँ पर देखकर याद आ जाता है और इसके अलावा जो चीज़ों की आपकी नीड हो, तो वो भी चीज़ें आराम से मिल जाती हैं एक पास। तो यहाँ पर मैंने पास्ता, मैकरोनी और स्पैघेटी का एक-एक पैकेट ले लिया था। क्योंकि इफ्तार में कभी-कभी बनाएँगे और इसके अलावा अगर बच्चे भी कभी बोलेंगे तो उनको भी बनाकर देना रहता है। तो मेरा छोटा भाई है, वो भी ज़रूर से खाता है ये सब चीज़ें। तो इसके अलावा हम लोगों ने रेड लेबल का एक पैक ले लिया था। साथ में यहाँ पर हम लोगों ने ताजमहल की एक चाय पत्ती ले ली थी और साथ में ये ताज़ा वाली जो हम लोग यूज़ करते हैं, ये ऑलरेडी रखी हुई थी, लेकिन एक पैकेट मैंने और इसमें ऐड कर लिया था। अच्छा, ऑयल वगैरह हम लोग के यहाँ आता है चक्की से, प्योर वाला मस्टर्ड ऑयल जो हमारे यहाँ चक्की से पिरवा कर आता है, तो वही वाला हम लोग यूज़ करते हैं। तो उसका जो पूरा 15 किलो का कंटेनर आता है, वो पापा ऑलरेडी ला चुके हैं। तो वो मैंने आपको यहाँ पर इसलिए मैंने इसे परचेज़ भी नहीं किया। तो साथ में यहाँ पर जो केचअप मिल रही थी, तो ये बड़ी वाली बॉटल थी, तो मैंने यहाँ पर 2 छोटी वाली बॉटल्स ले ली थी इसकी। बाय 1 गेट 1 फ्री में मिल रही थी, 115 की थी, 115 की। तो इसमें 2 पैक्स मिल रहे थे, तो मैंने ये ले लिया था और इसी के साथ में यहाँ पर हम लोगों ने ये सारी चीज़ें ले ली थी और ये मेयोनीज़ मुझे लेनी थी, तो मेयोनीज़ यहाँ पर ये 2 अलग-अलग वर्ज़न मिल रहे थे, दोनों अलग-अलग फ्लेवर में। तो यहाँ पर ये एक वेज मेयोनीज़ थी और एक और दूसरी वाली थी। तो ये पैक जो थे ये 100 के शायद थे। तो पहले मैंने ये लिया था, लेकिन फिर बाद में मैंने इसको हटाकर इसी जगह पर बड़ा वाला पैक कर लिया था, वो थोड़ा इससे सस्ता मिल रहा था। तो साथ में ये हनी का भी मैंने एक बॉक्स ले लिया था।
तो सैंडविच वगैरह बनाएँगे तो इंशाल्लाह इसका यूज़ करेंगे, मेयोनीज़ और केचप का उसमें यूज़ होता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसे भी मैंने इसलिए ले लिया था और हनी का लोग यूज़ करते हैं, कभी दूध में मिलाकर पीते हैं, कभी ब्रेड पे लगाकर खाते हैं। तो सहरी में इसका काफ़ी ज़्यादा काम रहता है और पीनट बटर का भी यूज़ रहता है, सहरी में हम लोग लगाकर खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी तो इसलिए मैंने ले ली थी। तो यहाँ पर ये वाला मेयोनीज़ का मैंने पाउच ले लिया था। तो ये वाला पैकेट मुझे ज़्यादा सही लग रहा था तो वो वाले दोनों मैंने जो बॉक्सेस थे वो हटा दिए थे। अच्छा स्पाइस कंटेनर्स मेरे पास बहुत सारे रखे हुए हैं लेकिन मैंने सोचा एक और ले लेते हैं, तो इसके लिए मैं फिर से यहाँ पर आ गई थी। स्पाइस कंटेनर ये वाले मुझे अच्छे लग रहे थे। ये 99 के 3 मिल रहे थे और इसके अलावा ये वाले जो 2 थे, तो ये भी 99 के 2 मिल रहे थे। तो प मुझे समझ नहीं आ रहा था ये वाले 3 वाले लें या फिर 2 वाले, तो मैंने फिर ये 3 वाले ले लिए थे। ये मुझे ज़्यादा इसका कलर अच्छा लग रहा था और इसके अलावा ये जो 6 वाला का सेट था ये भी मिल रहा था और ये 3 वाले जो थे, ये भी मिल रहे थे 99 के ही, लेकिन मुझे वो सिंपल वाले ज़्यादा अच्छे लग रहे थे इसलिए मैंने वही ले लिए थे। अब यहाँ पर पल्सेस वगैरह मिल रही थी, तो दालों का बहुत कम ही यूज़ होता है रमज़ान में वैसे तो, लेकिन एक-एक पैकेट तो लेना ही था। अच्छा रमज़ान के महीने का असल मकसद होता है तकवा और परहेज़गारी और सब्र और इस्तिकामत। तो आपने यहाँ पर इसलिए ही शॉपिंग करनी होती है ताकि आपको रमज़ान में थोड़ी-सी आसानी हो जाए, आपको इबादत में ज़्यादा खलल ना पड़े। तो इसलिए आप ये थोड़ी-सी चीज़ें पहले से खरीद कर रख लें तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है। तो बस इसलिए होता है ये वाली शॉपिंग। इसके अलावा बहुत ज़्यादा आपको इसमें ज़्यादा दिमाग खपाने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो भी चीज़ें खाते हो रमज़ान में बस वो आपने मेन-मेन चीज़ें जैसे कि तेल है, आटा, दाल, चावल ये सारी चीज़ें बस पहले से रख लेनी होती है। उसके अलावा आलू, प्याज़ ये सारी चीज़ें रख लें, जिससे आपको बहुत ज़्यादा रमज़ान में ना फ़िक्र ना करनी पड़े। अच्छा बिरयानी तो रमज़ान में हर दूसरे-तीसरे दिन बनती रहती है, तो उसका बहुत ज़्यादा बिरयानी वाले चावल का यूज़ रहता है। तो इसके लिए पापा ने ऑलरेडी ना एक बोरी पूरी ले ली थी बिरयानी वाले चावलों की, तो इससे हम लोग को बहुत आसानी हो जाएगी और इसके अलावा ये चावल थोड़े-से जितने पुराने होते जाते हैं, उतने ज़्यादा मज़े के बनते हैं और ज़्यादा लॉन्ग रेन हो जाते हैं। अच्छा ये सारी ग्रॉसरी शॉपिंग करने के बाद हम लोग क्रॉकरी वाले सेक्शन में आ गए थे, क्योंकि जब भी हम लोग मॉल आते हैं, क्रॉकरी सेक्शन में एक बार एक चक्कर तो ज़रूर लगाते हैं, ताकि कुछ भी नया आया हो, कुछ भी अच्छा लगे, तो एक चीज़ हम लोग ज़रूर परचेज़ करते हैं। अच्छा यहाँ पर चीनी की प्लेटें और बोल वगैरह ये तो ऑलवेज़ अवेलेबल होते हैं, तो ये सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल भी नीड नहीं थी। सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी परचेज़ कर चुकी हूँ और इसके अलावा कुछ नया भी नहीं था, तो इसलिए मैंने कुछ भी यहाँ पर से नहीं लिया था और इसके अलावा यहाँ पे जूसेस वगैरह मिल रहे थे। अच्छा कोल्ड ड्रिंक वगैरह पे भी बाय वन गेट वन का ऑफर चल रहा था और इसके अलावा यहाँ पर ओट्स वगैरह भी आपने लेना हो, मूसली लेना हो, ये सारी चीज़ें लाइन से इसी सेक्शन में मिल रही थी। तो यहाँ पर इसके अलावा बाकी पीलर है और स्टैंड वगैरह ये सब चीज़ें भी यहाँ पर मिल रही थी। अच्छा एक बार और हम लोग आ गए थे क्रॉकरी वाली सेक्शन में, तो यहाँ पर मुझे कुछ इतना ख़ास समझ में नहीं आया क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोग ले चुके हैं ऑलरेडी। इतना कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी किसी भी चीज़ की, तो हम लोगों ने ये सब चीज़ें नहीं ली। तो फालतू की हम लोग कोई भी चीज़ नहीं लेंगे ताकि हम लोग की जो मनी है ज़्यादा वेस्ट ना हो। बस जिन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होगी हम सिर्फ़ वो ही लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये पेन देखा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था लेकिन ये 1000 रुपीज़ का था और मुझे इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि डोसा पैन ऑलरेडी मेरे पास नॉन स्टिक वाला है ऑलरेडी, तो इसलिए मैंने लिया नहीं था। तो अब यहाँ पर हम लोग आ गए थे बाकी की चीज़ें लेने के लिए। चीज़ वगैरह मुझे लेना था तो इसके लिए मुझे यहाँ पर इस वाले सेक्शन में आना पड़ा। तो यहाँ पर हम लोग चीज़ स्लाइसेस लेंगे, प्रोसेस्ड चीज़ लेंगे और इसके अलावा ब्रेड बन वगैरह लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने चीज़ का एक पैकेट लिया था चीज़ स्लाइसेस का, ये ब्रिटानिया का था और साथ में अमूल का चीज़ का पैकेट लिया था। तो ये 89-85 रुपीज़ के ऐसे थे और ये चीज़ स्प्रेड था, इसका ज़्यादा मुझे यूज़ नहीं था तो मैंने सोचा प्रोसेस चीज़ ले लेते हैं, तो वो पिज़्ज़ा वगैरह में भी यूज़ हो जाएगा और गार्लिक ब्रेड है या फिर ब्रेड पिज़्ज़ा है, ये सब चीज़ों में यूज़ हो जाएगा और ये ज़्यादा मुझे यूज़फुल लगता है तो इसके लिए मैंने इसका एक बॉक्स ले लिया था। ये 555 रुपीज़ का था। तो इसके बाद यहाँ पर हम लोग बाकी की चीज़ें लेने आ गए थे, तो यहाँ पर कुछ सॉसेस वगैरह रह गई थी, तो डार्क सोया सॉस और पिज़्ज़ा सॉस मुझे लेनी थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर देख लिया वो भी लेने के लिए। तो इसके बाद यहाँ पर मैंने ली थी एक बास्केट ताकि उसमें मैं अपना सारा सामान अरेंज कर सकूँ। तो मैंने यहाँ पर चीज़ प्रोसेस्ड चीज़ और चीज़ स्लाइसेस ऐड कर दिए थे इसमें और इसके अलावा यहाँ पर मुझे पापड़ नज़र आए थे, तो ये चिप्स बहुत अच्छे से थे, राइस वाले थे और सारी वैरायटी के थे, बहुत अच्छे-अच्छे से और इसी के साथ में यहाँ पर ये रिंग वाले थे जो कि इस तरह के पापड़ आते हैं, आपने देखे होंगे और ये कोन वाले थे, साथ में लंबे वाले स्टिक्स वाले हार्ट शेप में बहुत तरह के मिल रहे थे और इसके अलावा खजूर की ये सेक्शन था। तो डेट्स मैंने ऑलरेडी मँगा ली थी अपने भाई से, तो सारे लेकर आ चुका है। अच्छा इसके बाद हम लोग आ गए थे पिज़्ज़ा का सामान खरीदने के लिए, तो ये पिज़्ज़ा बेस मिल रहे थे, तो ये 6 इंच वाले थे और 9 इंच वाले, तो 2-2 मैंने दोनों के ले लिए थे और इसके अलावा यहाँ पर मैंने बर्गर वाले बन्स ले लिए थे। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ बर्गर की रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी आगे के व्लॉग में, जो रमज़ान के व्लॉग अपलोड करूँगी और इसी के साथ में मैंने यहाँ पर ले लिया था एक ब्रेड का पैकेट, ये बड़ा वाला। इस तो ये ब्रेड का पैकेट मैंने सैंडविचेज़ बनाने के लिए और शाही टोस्ट वगैरह बनाने के लिए लिया है। बाकी जो हम लोग सहरी में खाएँगे, वो 1 दिन पहले हम लोग मँगाएँगे। साथ में ओरिगैनो का एक मैंने बॉक्स ले लिया था।
क्योंकि अगर पिज़्ज़ा बनेगा तो फिर ओरिगेनो का भी यूज़ होगा। और चिली फ्लेक्स मैं घर पर ही बनाकर तैयार करूँगी। और ईस्ट मैं देख रही थी, लेकिन मैंने यहाँ पर जब पिज़्ज़ा बेस खरीद लिया तो फिर मैंने ईस्ट नहीं खरीदा। मैंने सोचा अब जब नेक्स्ट टाइम मैं बनाऊँगी पिज़्ज़ा, ईस्ट फ्रेश लेकर जाऊँगी, तो अभी से मैंने इसको नहीं लिया था। तो यहाँ पर मैं इसके बाद आ गई थी इधर आगे, तो यहाँ पर फॉर्च्यून का ऑयल वगैरह मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ। तो यहाँ पर से हमारी शॉपिंग हो गई थी डन। और बाकी की चीज़ें मैं आपको आगे व्लॉग में ज़रूर दिखाऊँगी, मैंने क्या-क्या चीज़ें बाकी और खरीदी हुई हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर हम लोग की शॉपिंग हो गई थी डन, तो हम लोग बिलिंग कराने के लिए गए थे। तो यहाँ पर हम लोग का बिल भी रेडी हो गया था और ये सारा सामान हम लोग का पैक हो गया था। तो हम लोग यहाँ पर हम पापा और तैयबा आए थे शॉपिंग करने के लिए। तो पापा गए हुए थे अपनी दवा लेने के लिए, तो यहाँ पर तैयबा उनको लेने के लिए चली गई थी बाहर। तो जब तक मैंने यहाँ पर ये बिलिंग वगैरह करा ली थी, तो अब मैं उसका वेट कर रही थी कि वो आ जाए तो फिर हम लोग ये लेकर चलें। बहुत ज़्यादा टाइम हम लोग को नहीं लगा था, हम लोग बस आए थे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के और असर के टाइम हम लोग घर पहुँच गए थे। तो यहाँ पर सारी शॉपिंग डन हो गई थी। तो पापा आ गए थे, तो तैयबा आ गई थी वापस, तो उससे मैंने कहा सामान पकड़ो थोड़ा तुम, थोड़ा हमने पकड़ा और उसके बाद हम लोग निकल आए थे बाहर। तो बस थोड़ी-सी तैयारी आप पहले से करके रख लीजिए रमज़ान के लिए, तो आपको रमज़ान में बहुत आराम हो जाएगी। और असल मकसद तो होता है रमज़ान की रहमतें और बरकतें समेटना। तो मौसम भी आज बड़ा अजीब-सा हो रहा था, पहले धूप निकली हुई थी, अब बिल्कुल अचानक से बदली वाला मौसम हो गया था, बादल आ गए थे। तो हम लोग फटाफट से निकल आए थे कि असर के टाइम हम लोग को निकलना है, घर पहुँचना है जल्दी, ताकि असर की नमाज़ हम लोग घर पर पढ़ सकें, वरना फिर बाहर रहो तो नमाज़ कज़ा हो जाती है। तो यहाँ पर ये हम लोग चने लाए थे 2-2 किलो, 4 किलो चने थे और 4 किलो ये मटर थे और इसके अलावा ये 4 किलो बेसन था। तो बेसन का तो सबसे ज़्यादा रमज़ान में यूज़ होता है। ब्रेड पकौड़ा हो, आलू के पकौड़े हो या फिर प्याज़ के पकौड़े हो, इन सब चीज़ों में बेसन का यूज़ होता है। तो बेसन का प्रीमिक्स हम बनाकर तैयार करेंगे, वो अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाएँगे इंशाल्लाह। और इसके अलावा लहसुन 1 किलो लेकर आए थे हम लोग, 1 किलो अदरक लेकर आए थे यहाँ मार्केट से लोकल वाली, और साथ में हम लोग 4 किलो ये आलू लेकर आए थे और साथ में 4 किलो प्याज़ लेकर आए थे। तो प्याज़ और आलू का तो सबसे ज़्यादा काम होता है रमज़ान में, तो ये हम लोगों ने थोड़ा ज़्यादा स्टॉक कर लिया था और मिर्चें भी यहाँ पर सस्ते मिल रहे थे, तो आधा किलो हरी मिर्ची और ले ली थी। और इसी के साथ में यहाँ पर हम लोगों ने टमाटर ले लिए थे 4 किलो, तो टमाटर को हम लोग फिर से एक बार फ्रीज़ करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने रमज़ान प्रिपरेशन व्लॉग डाला था, उसमें हम लोगों ने लहसुन, अदरक और टमाटर को फ्रीज़ करने का, स्टोर करने का तरीका बताया था, तो आप वो व्लॉग ज़रूर से देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है वो वाली। और साथ में ये हम लोगों ने कंटेनर्स लिए थे और ये छोटे वाले स्पाइस कंटेनर्स लिए थे और इसके अलावा यहाँ पर रूह अफ़ज़ा की बॉटल ली थी हम लोगों ने। साथ में ये ब्लैक सोया सॉस यानी कि डार्क सोया सॉस ली थी। ये पिज़्ज़ा सॉस हम लोगों ने खरीदी थी। तो ये डॉक्टर ओएटकर की पिज़्ज़ा एंड पास्ता सॉस है, साथ में ये चीज़ स्लाइसेस हैं जो कि हम लोगों ने लिए थे, अभी आपको दिखाया था हम लोगों ने। और इसी के साथ में ये ओरिगेनो के मैंने पैकेट्स ले लिए थे, बाद में और 2 पैकेट लिए थे, तो जो डिब्बा था वो मैंने वहाँ पर वापस कर दिया था और ये पैकेट्स ले लिए थे। साथ में ये केचअप ली थी हम लोगों ने। अच्छा, केचअप्स का भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ रहता है। समोसा शीट्स मैंने ली थी, तो बाद में भूल गई थी, तो वो वहीं पे रह गई। और इसी के साथ में ये मेयोनीज़ थी, बर्गर बन्स थे और साथ में ये पिज़्ज़ा के बेसेस थे, 6 इंच और 9 इंच वाले। और इसी के साथ में यहाँ पर ये प्रोसेस्ड चीज़ था। तो मैं पिज़्ज़ा की रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी जब इसको बनाऊँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर ये ब्रेड का पैकेट था जो मैंने सैंडविच और शाही टोस्ट के लिए ली थी। साथ में ये मल्टीग्रेन ब्रेड ली थी मैंने। तो मल्टीग्रेन ब्रेड मैंने मम्मी-पापा के लिए ली थी क्योंकि उनको डायबिटीज़ वगैरह है, तो उनके लिए ज़्यादा ये फ़ायदेमंद रहेगी। तो यहाँ पर ये वाले कंटेनर्स हैं, इसमें आप बहुत सारी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं फ्रीज़ में। ये हल्के भी रहते हैं वेट में और इसके अलावा इसमें सामान भी बहुत ज़्यादा आता है, तो 5 का सेट था ये। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगा मुझे, तो मैंने ये ले लिया था। तो ये सारा सामान मैं ना फर्श पे फैला के बैठ गई थी, तो बड़ी एक्साइटमेंट में मैंने ना जल्दी-जल्दी आधा सामान निकाला, आधा मैं भूल ही गई थी। तो कितनी सारी चीज़ें यहाँ पर मिसिंग हो गई, मैं भूल गई थी, आधी वीडियो शूट हो गई थी। उसके बाद बाकी सामान बाद में भी आया था, रिफाइंड ऑयल और पापड़ वगैरह। तो ये कॉर्नफ्लोर लिया था मैंने, साथ में ये मैदा था और इसी के साथ में रवा था। इन सब चीज़ों की भी काफ़ी ज़्यादा नीड रहती है रमज़ान में, पकौड़े या समोसे या बहुत सारी चीज़ें बननी रहती हैं इसकी। और जो रिफाइंड ऑयल और जो मस्टर्ड ऑयल वगैरह था वो यहाँ पर मैंने नहीं दिखाया और बाकी कुछ चीज़ें मैं भूल गई थी यहाँ पर दिखाने को। जल्दी-जल्दी में मैंने वीडियो शूट कर ली और आधी चीज़ें मैंने निकाल के रखी थी, लेकिन दिखाने को वीडियो में भूल गई थी। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ होल स्पाइसेस वगैरह लिए थे, जो जिसमें कि मैंने यहाँ पर खड़ी धनिया ली थी, जीरा लिया था, तो वो भी मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। तो धनिया मैंने कुछ ज़्यादा ले ली थी क्योंकि हम लोग खड़ी वाली धनिया लाकर यानी कि साबुत धनिया लाकर उसको पीसेंगे ये वाली धनिया को। तो इसके अलावा इसकी चाट मसाले में यूज़ होगी, गरम मसाले में, बिरयानी मसाले में यूज़ होगी। साथ में ज़ीरा आधा-आधा किलो हमने ले लिया था और लौंग ले लिया था, ये अनारदाना लिया था, इसका हम चाट मसाले में यूज़ करेंगे। तो अपने नेक्स्ट व्लॉग में हम लोग चाट मसाला, गरम मसाला, बिरयानी मसाला वगैरह बनाएँगे, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। तो उसके लिए सोंठ का पाउडर और साथ में खटाई का पाउडर, इमली का पाउडर, टाटरी वगैरह हम लोगों ने मँगाई थी। उसके अलावा ये हम लोगों ने कुटी हुई लाल मिर्चें मँगाई थी और साथ में ये हमारे पास सोंठ का पाउडर था। और इसके अलावा यहाँ पर ये हम लोगों ने मँगाया था पीपली यानी कि इसको लॉन्ग पेपर बोलते हैं शायद, जो मतलब काली मिर्च जो होती है उसी का ये लौंग वाला साइज़ होता है।
तो ये नहारी मसाले में या फिर चाट मसाले में यूज़ होती है, तो फिर हम लोग इसको यहाँ पर चाट मसाले में यूज़ करेंगे, इसके लिए मैंने इसको मंगवाया था। तो यहाँ पर सारी शॉपिंग मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। जो चीज़ें रह गई हैं वो मैंने आपको बता दी है कि तेल है, चावल है और इसके अलावा आटा वगैरह है। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम लोगों ने ज़्यादा खरीदी थी, तो वो सारी चीज़ हम लोगों ने उसमें टंकी वगैरह में शिफ्ट कर ली है। और जो कुछ 1-2 चीज़ें हैं वो हम लोग रमज़ान के सिर्फ़ 1 दिन पहले मँगाएँगे, जो हम लोगों ने फ्रेश यूज़ करनी है। तो बस ये हमारी शॉपिंग डन हो गई है। तो कैसा लगा आज का आपको मेरा व्लॉग? तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा किस सिटी और किस कंट्री से आप इस व्लॉग को वॉच कर रहे हैं। तो मिलते हैं ऐसे किसी नई ज़बरदस्त सी व्लॉग के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।